शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। जनाब ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब स्पीकर, मैं आपको अपोजिशन की तरफ से भी मगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। आज आप स्पीकर भी बन चुके हैं और मुझे यकीन है कि जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर इस आइन का, इस पार्लियामान का दिफा किया, जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर जमहूरियत पे आंच नहीं आने दी, जिस कुर्सी पे आप आज बैठे हो इसका तौहीन हुआ है, जिस पार्लियामान के हम हिस्से हैं कुछ सालों से और ख़ास तौर पे पिछले महीने में और चंद दिनों में जिस तरीके से इस हाउस का के साथ एक मजाक किया गया, पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ ये पाकिस्तान की इमेज के लिए मगर हमारा जमहूरियत के साथ जो नामुनासिब, मैं ढूंढ रहा हूं पार्लिमानी अल्फाज जनाब स्पीकर, बड़ा मुश्किल से मिल रहे हैं कि मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये आवाज किस तरीके से हमारा आइन के साथ खेला गया, किस तरीके से आइन पाकिस्तान जिस पे हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि हम इस आइन का दफा करें। हम अपने आप को मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कहलवा सकते हैं जब तक हम आइन का दफा करें। और इस वक्त कायदे, मैं यूनाइटेड ऑपोजिशन कहने वाला था, अब तो हम यूनाइटेड हुकूमत है। यूनाइटेड हुकूमत का सबसे पहले बड़ा कामयाबी ये था कि हमने सिलेक्टेड वजीर आजम को, जो इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस हाउस पे मुसल्लत किया गया, उसको तो गिरा दिया। यूनाइटेड ऑपोजिशन का और पूरा मुल्क का जो फतह है वो ये है कि चाहे वो हमारा पार्लियामान हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट जैसे भी हमारा माजी हो, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं, एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के सारे इदारे जो मुतनाज़ा थे, जो मुतनाज़ा रहे हैं, वो शायद अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से, एक कंट्रोवर्शियल रोल से, कंट्रोवर्शियल किरदार से ट्रांजिशन करते हुए आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये ट्रांजिशन मुकम्मल होता है जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क के सारे इदारे ये ट्रांजिशन मुकम्मल करे और कंट्रोवर्शियल इदारे बनने के बावजूद बजाय सारे के सारे आईनी इदारे बने, तो मैं पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का तरक्की को रोक सकेगा, जो हर पाकिस्तानी को अपने हुकूक से को मिलेंगे अगर ये सफर हम मुकम्मल करते हैं। इसमें पूरा अपोजिशन और पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, वजीर सारे जमातें, सारे मुल्क आपकी तरफ देख रहा है वजीर आजम साहब। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस जद्दोजहद में कामयाब हो जाते हैं तो तारीख आप सबको याद करेंगे। आखिर में जनाब स्पीकर, आपको हमें रूल्स का समझाना पड़ेगा। पूरा अपोजिशन ने एक रेजोल्यूशन साइन किया है, अगर आप इजाजत दें मैं वो पूरा गवर्नमेंट ने के पार्टीज ने आदत हो जाएगा ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है जो मैं आपको I would like to present before the House on behalf of all the signatories.
This House expresses its deep grief over the passing of Begum Bilkis Eidi, whose incomparable services and selfless devotion to the downtrodden and disenfranchised people of Pakistan have served and continue to serve as an inspiration for the world. This House acknowledges that philanthropists like Begum Eidi are a blessing for the nation as she worked tirelessly besides her illustrious husband for over 50 years, building and running charity hospitals, orphanages, and mortuaries without seeking any laurels. This House appreciates that through her single-handed efforts, Begum Eidi managed to save more than 16,000 orphans, and she arranged for their adoption, blessing thousands of childless families in this process. This House extends its condolences to the family, the Eidi Foundation, and then to the entire nation over this irreparable loss. This House recommends that the government that Begum Eidi be posthumously awarded the highest civilian award for her unparalleled services to the country and its people. Janab Speaker, अंग्रेजी में कहा जाता है कि behind every successful man there is an incredible woman. और हम सब ईदी साहब को तो याद करते हैं और आज हम बेगम बिल्किस ईदी को भी याद कर रहे हैं. I just put it. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. ख्वाजा आसिफ साहब. मैं एक 2 मिनट में बात करना चाहता हूं. पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ऊपर पीटीआई और पीएमएलक्यू के लोगों ने अटैक किया है, उनको फिजिकली मारा है, थप्पड़ मारे हैं, मुक्के मारे हैं. और जो प्रोसेस था इसका चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे इलेक्शन का वो सारा डिस्टर्ब किया गया है. चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान ने जब देखा कि शिकस्त जो है नविश्ता दीवार बन गई है तो उन्होंने उस असेंबली के हॉल को, उसके तकद्दस को जिस तरह पामाल किया है, पाकिस्तान की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. बदतरीन तशद्दुद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पे किया गया है. दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हमारे इस हाउस के भी मेंबर रहे हुए हैं, उनके दादा जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं. तो ये रवायात जो हैं हमें जनाब स्पीकर ये ख़त्म करनी होंगी. और पाकिस्तान के अंदर जो तशद्दुद का रुझान जो पिछले 4 साल में जिसको पनपने दिया गया और जिसको सपोर्ट किया गया उसको हमें रोकना पड़ेगा. और उसके रोकने का वाहिद तरीका है कि जो ज़ख्म लगाए